परिचय दे दीजिए अपना। मैं सुबोध अग्रवाल, प्रबंधक श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज वाराणसी का 150 वर्ष पुराना विद्यालय है, जिसमें कक्षा 1 से इंटर तक की परीक्षाएं ये बच्चे पढ़ाए जाते हैं और संस्कार के ये सरकार के द्वारा ये पूर्ण रूप से हम लोग के द्वारा सरकार द्वारा यहाँ पे जितने भी वित्त पोषित कहे जाते हैं, जब सरकार के टीचर्स की सैलरी वगैरह सब जो है सरकार की ओर से आती है और मैनेजमेंट ये अग्रवाल बंधुओं द्वारा एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा ये संचालित है। इस वर्ष से हम लोग साइंस में 11वीं में बालिकाओं को सुविधा हो, शहर में विद्यालय है, तो इस वर्ष हम लोग विद्यालय में बालिकाओं का भी प्रवेश प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम चाहते हैं शहर के लोगों को पता चले, जिनके घर के पुराने बुजुर्ग लोग सभी हरिश्चंद्र कॉलेज के पढ़े हुए हैं, वो अपने बच्चों को भी निसंकोच होकर भेजें। जी, इतना दिन बाद इस तरह से शुरू किया जा रहा है, छात्राओं के लिए क्या अभिभावकों की मांग थी? हम लोगों का बालिकाओं का विद्यालय अलग है जिसमें साइंस नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे आते हैं और इंग्लिश मीडियम खुल जाने से हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी कि जो सनबीम और बहुत से सेंट जॉन्स वगैरह खुल गए थे, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के कॉलेज में भी बच्चों की डिसिप्लिन और लड़कियों के एडमिशन के बाद उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और बालिकाओं के लिए सेपरेट बाथरूम और गार्ड और लेडीज़ स्वीपर वगैरह सब कमरों में, लैब में कैमरे लगे हुए हैं। तो हम लोगों का मैनेजमेंट इस बात पर इस वर्ष एग्री किया है कि लड़कियों को हम लोग सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। जैसा कि घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो हम लोग हरिश्चंद्र में वो घटनाएं नहीं होने देंगे। मैं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। यह विद्यालय हमारा मैदागिन क्षेत्र में स्थित है और बहुत पुराना विद्यालय है। लगभग क्यों बुलाया गया, क्या है? देखिए, पत्रकार वार्ता बुलाने का मकसद हम लोगों का ये है कि हमारे यहाँ हम लोगों का चूँकि बालिका विद्यालय भी चलता है, तो बालिका विद्यालय में लड़कियाँ पढ़ती हैं 6 से 12 तक। हमारा विद्यालय संबद्ध प्राइमरी से लेकर 12 तक है, तो 1 से 5 तक तो हमारे यहाँ बालिकाएँ ही पढ़ती हैं, लेकिन 6 से ऊपर बालिकाओं का प्रवेश नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ जो बालिका विद्यालय है वहाँ पे विज्ञान नहीं है, तो वहाँ से जो लड़कियाँ हाई स्कूल पास करके निकलती हैं वो विभिन्न विद्यालयों में जाकर के विज्ञान पढ़ती हैं और उन विद्यालयों में विज्ञान की मान्यता वित्त विहीन है। आप जानते हैं लगभग 4,000, 5,000 या 6,000 रुपया महीना वो फीस देती हैं। अभिभावकों की डिमांड ये थी कि कम फीस में बालिकाओं को विज्ञान की शिक्षा मिले। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों के पास सुसज्जित लैब हैं, आयोग से चयनित अच्छे अध्यापक हैं और बोर्ड द्वारा निर्धारित सरकारी शुल्क है जो बहुत ही कम है, और कम शुल्क में हम उन बालिकाओं को अच्छी शिक्षा विज्ञान की दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि एक फुल फर्निश्ड कैंपस है हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। वो बच्चियां हमारे यहाँ अगर प्रवेश लेती हैं तो उनको हम अच्छी विज्ञान की शिक्षा देंगे, बहुत कम शुल्क में। इसलिए हम लोगों ने सोचा, यह अभिभावकों की भी डिमांड थी और हम लोगों की ये समय की मांग भी है, को एजुकेशन होना चाहिए। लड़के लड़कियां जब साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो उनकी वो बहुत कुछ सीखते हैं उसमें। इसलिए हमने सोचा कि बालिकाओं के लिए भी हम लोग कक्षाएं शुरू करें। कब से शुरू होगा? ये वर्तमान सत्र से ही शुरू होगा। 2022-23 से हम लोगों ने लड़कियों का प्रवेश लेना शुरू किया है। अभी केवल कक्षा 11 में हमने प्रवेश शुरू किया है विज्ञान वर्ग में। आगे अगर इनकी संख्या इसमें बढ़ती है तो हम लोग 6 से 12 तक पूरा को एजुकेशन कर देंगे। मतलब ये मानना पड़ेगा बच्चों का दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा? हाँ, अब हमारे बच्चे जो निकलेंगे हमारी बालिका विद्यालय से जो लड़कियां निकलेंगी 10 पास करके, वो कॉमर्स के लिए, विज्ञान के लिए कहीं बाहर उनको नहीं जाना है। उनको कम शुल्क में और अपने परिवार में ही शिक्षा मिलेगी।